हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मेनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है नंबर सेंस के बारे में है, यानी कि संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ाने से पहले, टॉपिक चालू करने से पहले अगर आप गार्जियन हैं, एज ए गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो का 15 से 20 मिनट अपने बच्चों के साथ साझा करें, क्योंकि यह वीडियो का तात्पर्य आपके बच्चों से ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अंत में आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम अपना चालू करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट कितना होता है? तो 10 होता है। हिंदी में भी लिख लेते हैं, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10 है, 10 है। इसके बाद से बात करते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट क्या होता है? तो 99 होता है, यानी कि 99 होता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो 99 होती है। अच्छा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, या फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये बड़ी संख्या छोटी संख्या से क्या तात्पर्य है? जब कभी भी हम 2 अंकों की संख्या लिखेंगे, 2 डिजिट में अगर हम नंबर लिखेंगे तो वो नंबर हमारे 10 से लेकर 99 के बीच के ही होंगे। जो कोई भी नंबर हम 2 अंकों में लिखेंगे वो 10 से लेकर 99 तक ही के बीच के ही होंगे। 10 से न छोटा हो सकता है, 99 से न बड़ा हो सकता है, क्योंकि 10 से छोटा होगा तो 1 डिजिट का हो जाएगा और 99 से बड़ा होगा तो 3 डिजिट का हो जाएगा। इसीलिए जो कुछ भी संख्या हम लिखेंगे 2 अंकों की, तो 10 से लेकर 99 तक के बीच की ही संख्या होगी। जैसे हमने बोल दिया कि आप 35 लिखिए, तो 35 2 अंकों की संख्या है जो 10 और 99 के बीच में स्थित है। इसी तरह से अगर आपसे बोल दिया जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट क्या होता है? 3 डिजिट क्या होता है? तो ये 100 होता है। हिंदी में भी लिख लेते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? सबसे छोटी संख्या तो 100 होती है। फिर उसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट क्या होता है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। फिर से बड़ी संख्या छोटी संख्या से क्या तात्पर्य है? मतलब कोई भी संख्या, 3 अंकों की कोई भी संख्या होगी तो वो 100 से लेकर 999 तक के बीच की संख्याएं होंगी। जब भी कोई संख्या 3 अंकों में लिखी जाएगी, 3 डिजिट में लिखी जाएगी, तो वो संख्या 100 से लेकर 999 तक के बीच की संख्याएं होंगी। कोई भी संख्या आप लिख के देखिए, जैसे 635 लिखना है। 635 3 डिजिट है, 1 2 3, इधर से काउंट कीजिए, 1 2 3, 3 डिजिट है। और ये 3 डिजिट जो संख्याएं हैं ये कहाँ से कहाँ तक के बीच है? 100 से लेकर 999 के बीच की ये संख्याएं हैं। ये संख्या 100 से लेकर 999 तक के बीच में ये संख्या स्थित है। 100 से छोटा नहीं हो सकता है। 3 अंकों की कोई संख्या 100 से छोटी नहीं हो सकती है, क्योंकि छोटी होगी तो 2 अंक में चली जाएगी, और 999 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बड़ी होगी तो 4 अंकों की हो जाएगी। इसी तरह से
अगला है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना होता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट 1000 होता है, 1000 होता है। 4 अंकों की छोटी संख्या, हिंदी में इसको बोलते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, तो यही 1000 होगा। उसके बाद से बात करते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, माफ़ कीजिएगा इसको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में ही है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना होता है। 4 डिजिट, तो ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है 4 अंकों की 9999 होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। सबसे बड़ी संख्या तो 9999 यानी 9999 होती है। ये संख्याओं को लिखने से हमको एक बात पता चलती है कि अगर 2 अंकों की संख्या होगी तो 10, 2 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या होगी तो 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी तो 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी तो 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी तो 999, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी तो 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी तो 9999 यानी 9999 होगी। इसी तरह से अगर हम देखें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। तो हम इधर देख रहे हैं कि 2 अंकों का था छोटी संख्या तो 1 0 था, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई तो 1 के बाद से 2 0 लगा हुआ है। 4 डिजिट का सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी तो 1 लगा के 3 0 लिखा हुआ है। इसी तरह अगर 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो 1 लगा के 4 0 लिख देना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आपको लिखना है तो क्या कीजिएगा, 1 लगा के 1 2 3 4 0 लिख देना है। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो यहाँ पर देखते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 यानी 99 थी, जिसमें 2 9 थे यानी कि 29 थे। सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की तो 3 9 है। सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की तो 4 9 है। इसी तरह अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो हमको क्या करना है, 5 बार 9 को लिख देना है, 1 2 3 4 5। अब कितना हो गया है 99,999। इसी तरह से 6 डिजिट का, 7 डिजिट का, 8 डिजिट का, 9 डिजिट का, जितना भी डिजिट का पूछे आपको, छोटी संख्या पूछे तो 1 लिख के, अगर 7 डिजिट का पूछ रहा है, 7 अंकों की पूछ रही है सबसे छोटी संख्या तो 1 लिख के आपको उसके आगे 6 0 लगा देना है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 7 बार 9 को लिख देना है। यह एक शॉर्ट तरीका है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्याओं को लिखा जाता है। इसके बाद से इन संख्याओं को पीरियड्स में कैसे लिखा जाता है, प्लेस में कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला हम जानते हैं संख्याओं को पीरियड और प्लेस में किस तरह से लिखा जाता है। पीरियड का मतलब क्या होता है, जैसे वंस यानी कि इकाई और थाउजेंड्स
यानी कि 1000 और लाख। एक चार्ट हम बनाते हैं। ये आपका पीरियड हो गया, पीरियड यानी कि आवर्त। नीचे हम लिखेंगे प्लेस यानी कि स्थान। स्थान में इकाई में कौन कौन सी संख्या आ जाती है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। 1000 में थाउजेंड्स और 10,000, यानी कि 1000 और 10,000। लाख में लाख और 10 लाख, यानी कि लाख और 10 लाख। ऊपर जो आपको संख्याएं मेंशन की गई हैं इसको पीरियड बोलते हैं, यानी कि आवर्त। और नीचे जो संख्या मेंशन की गई है इसको प्लेस बोलते हैं, यानी कि कोई भी संख्या कौन से पीरियड में आती है, अगर वो उस पीरियड में है तो उस पीरियड के कौन से स्थान पर है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अगर बोलें कोई संख्या है हमारे पास, इसको बोला जाए कि इसका पीरियड और इसका प्लेस बताइए, तो पीरियड हम देखते हैं कि कौन से पीरियड में आता है। तो पीरियड में देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ पर एक कामा लगा देंगे। इसका मतलब इसका जो पीरियड होगा वो 1000 वाला पीरियड है। अगर इसका प्लेस हमको लिखना है कि कौन से प्लेस पर है, तो यहाँ से देखिए ये वंस के स्थान पर है, ये टेंस के स्थान पर है, ये 100 के स्थान पर है, ये 1000 के स्थान पर है और ये 10,000 के स्थान पर है। तो अगर इस संख्या का पीरियड लिखा जाए तो पीरियड कौन सा होगा? 1000 पीरियड में है। और अगर इसका प्लेस लिखा जाए तो कौन सा प्लेस का होगा? तो ये 7 मंथ्स है, 6 टेंस है, 7 मंथ्स, 6 टेंस, 500 और 3000 और 10,000 के स्थान पर ये संख्याएं हैं। इसके बाद से हम देखते हैं कि इन संख्याओं को किस तरह से हम पीरियड और प्लेस में लिख सकते हैं। इसका यूज हम कहाँ करेंगे? मान लीजिए आपको दे दिया गया कोई संख्या 3, 5, 6, 7, 8 और आपको बोला गया कि आप इस संख्या का प्लेस निकालिए, प्लेस वैल्यू निकालिए। तो ये वंस के स्थान पर है तो 8 × 1 होगा 8। 7 जो है टेंस के स्थान पर है तो 7 × 10 यानी कि 70 होगा। 6 × 100 यानी कि 600 होगा। 5 × 1000 के स्थान पर है तो 5000 हो जाएगा। 3 आपका 3 × 10,000 के स्थान पर है तो ये आपका 30,000 हो जाएगा। ये संख्याओं का प्लेस वैल्यू हमने निकाल दिया। इसके बाद से इसी चीज़ को हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान बोलते हैं। अगर आपको स्थानीय मान निकालने के लिए बोला जाए कि स्थानीय मान बताइए, दी गई संख्याओं का स्थानीय मान किस तरह से निकालेंगे, तो आप सबसे पहले उन संख्याओं को जो प्लेस हैं उनको ध्यान से देखिए कि कौन से प्लेस में वो संख्याएँ आ रही हैं। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट की संख्या है तो 5 डिजिट की संख्या कहाँ तक आएगी? 10,000 तक आएगी। तो इस तरह से हम इन संख्याओं का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर वो संख्या वंस के स्थान पर है तो 8 × 1 यानी वंस मतलब इकाई के स्थान पर है। अगर वो संख्या टेंस के स्थान पर है तो 7 × 10 यानी टेंस के स्थान पर है तो वो संख्या का जो स्थानीय मान होगा वो 70 होगा यानी कि 70 होगा। अगर वो 6 के स्थान पर है तो उस संख्या का स्थानीय मान 6 × 100 यानी 600 होगा।
600 होगा। अगर वो 5 के अगर वो संख्या आपका 1000 के स्थान पर है तो 5 × 1000 यानी कि 5000 पर होगा। अगर वो संख्या आपकी 10,000 पर है तो 3 × 10,000 यानी कि 30,000 होगा। इस तरह से हम इन संख्याओं का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद से हम पढ़ते हैं इन संख्याओं को अंकों में और शब्दों में कैसे लिखा जाएगा। इन संख्याओं को अंकों और शब्दों में कैसे लिखा जाएगा, लेकिन इसके पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे हम जानते हैं कि इन संख्याओं का अंकों में, इन संख्याओं को शब्दों में यानी कि वर्ड्स में और न्यूमरल में हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, इसको बोल दिया कि आप वर्ड्स में लिखिए, शब्दों में लिखिए। शब्दों में किस तरह से लिखेंगे? शब्दों में लिखने के लिए हम सबसे पहले इसके पीरियड्स को अलग कर लेते हैं। पीरियड्स को अलग करने का मतलब है कि कॉमा लगा के हम इन संख्याओं को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से 1, 10, 100 के बाद कामा लग जाएगा, 1000 और 10,000 के पहले कामा लग जाएगा। इस प्रकार से ये संख्या, इस संख्या को अगर हम देखें तो ये संख्या कौन से स्थान पर है और किस तरह से इसको हम शब्दों में लिखेंगे। तो ये 25,363 लिखा गया है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 1000 है तो कितना 1000 है? 25,363 363 यानी अगर इसको हम हिंदी में लिखें तो 25,363 लिखा गया है। चलिए इसी तरह से अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक संख्या लिखी गई है 4635, इसको हम शब्दों में किस तरह से लिखेंगे? तो देखिए, इकाई के स्थान पर है 5, दहाई के स्थान पर 3, सैकड़े का स्थान पर 6 है और हज़ार के स्थान पर 4 है, यानी 1s, 10s, 100 और 1000। 1000 के स्थान पर 4 है, इसीलिए हो जाएगा ये 4000। 100 के स्थान पर 6 है तो हो जाएगा 600। टेंस के स्थान पर 3 है, 3 टेंस यानी कि 30। और वंस के स्थान पर 5 है तो 35 इसको बोलेंगे। अगर इसको हम हिंदी में लिखें तो 4,635 ये संख्या लिखी गई है आपकी। तो शब्दों में लिखने के लिए हम लोग सीख लिए किस तरह से शब्दों में लिखा जाता है। चलिए अब देखते हैं, अगर शब्द में दिया हुआ है तो हम अंक में कैसे लिखेंगे। अगर संख्या शब्द में दी हुई है तो हम अंक में कैसे लिखेंगे, इसको देख लेते हैं। उसके पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। शब्दों से अंकों में, शब्दों से अंकों में कैसे हम लिखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक शब्द दिया गया है 5000 3
325 5325 दिया गया है। 5000 है, इसका मतलब ये 1000 के स्थान पर है, तो 5000 है। तो हमने बताया था इसके पहले कि किस तरह से हम संख्या, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बारे में हमने बताया था। तो 5000 दिया हुआ है, तो 5000 यानी कि 1000 का स्थान पर 5 रहेगा। 300 है यानी कि 100 का स्थान पर 3 रहेगा। और 25 है, 25 का मतलब क्या है कि 2 और 5, मतलब 5325, 5325। अगर हमको इस संख्या को अंकों में लिखना है, शब्द में दिया हुआ है अंकों में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे आपके पास एक संख्या आ गई 24,200 3 24,000, तो 1000 के प्लेस पर 24 है। 24,203, 200 100 के स्थान पर 2 है और 3 वंस के स्थान पर 3 है, तो टेंस के स्थान पर बीच में 0 डाल देंगे। इस तरह से हमारी संख्या बन के तैयार हो गई। अंकों में किस तरह से लिखा गया? 24,203 को 24203, 24,203। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से शब्दों से अंकों में और अंकों से शब्दों में संख्याओं को लिख सकते हैं। चाहे वो कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही छोटी संख्या क्यों ना हो, आपको सिर्फ पीरियड और प्लेस को ध्यान में रखना है। उस हिसाब से आप इन संख्याओं को अंकों में और शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि संख्याओं का सक्सीजर क्या होता है, प्रीडिसीजर क्या होता है। संख्याओं का सक्सीजर क्या होता है, प्रीडिसीजर क्या होता है। सक्सीजर, सक्सेजर यानी अनुवर्ती, प्रीडिसीजर यानी कि पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, अनुवर्ती को कहीं कहीं पर हिंदी में उत्तरवर्ती भी बोलते हैं। और पूर्ववर्ती को पूर्ववर्ती ही बोला जाता है। अनुवर्ती को उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती को पूर्ववर्ती। इंग्लिश में सक्सीजर और प्रीडिसीजर। कैसे लिखते हैं सक्सीजर और प्रीडिसीजर? अनुवर्ती का मतलब होता है कि एक कदम आगे जाना, सिर्फ एक कदम आगे जाना। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि एक कदम पीछे आना। जैसे अगर आपको लिख दिया जाए कि आप 235 का सक्सीजर बताइए, तो 235 के बाद से कौन सी संख्या आती है वही संख्या उसकी सक्सीजर होगी। तो 235 के बाद से कौन सी संख्या आती है? 236। आपको और आसान तरीके से बताते हैं। 235 है, सक्सीजर का मतलब है कि एक कदम आगे जाना है, यानी एक संख्या इसमें जोड़ देना। तो एक संख्या आप जोड़िएगा तो इकाई है, तो इकाई में ही इकाई को जोड़िएगा, वंश को ही वंश में जोड़िएगा। तो 5 और 1 कितना होता है? 6। इधर हो गया 3, इधर हो गया 2, 236। यानी कि 235 का अगर हम सक्सीजर लिखें तो क्या होगा? 236 होगा। आपको दे दिया जाए 5325 का सक्सीजर बताइए कितना होगा? 5235
25 का सक्सीजर बताइए क्या होगा। तो 5325 के बाद से कौन सी संख्या आएगी, कहने का मतलब ये है कि ये पूछ रहा है। तो 5325 के बाद से 5326, आपको बस इसके इकाई के अंक में एक जोड़ देना है। तो जोड़िएगा तो आपका 5326 आ जाएगा। एक संख्या है हमारे पास 7000। 7000 का आपको बोला जाए कि सक्सीजर बताइए, यानी अनुवर्ती संख्या बताइए क्या होगी। तो 7000 का अनुवर्ती क्या होगा, 7000 के बाद से जो संख्या आती है वही संख्या इसकी अनुवर्ती होगी, सक्सीजर होगी। तो क्या आती है 7001। आपको बस इकाई में 1 जोड़ देना है, इस संख्या के इकाई वाली संख्या में 1 आपको जोड़ देना है, इससे आपका सक्सीजर पता चल जाएगा। चलिए बात करते हैं कि प्रीडिसीजर क्या होता है। प्रीडिसीजर क्या होता है, तो जिस तरह से सक्सीजर का मतलब एक कदम आगे जाना या अगली संख्या लिखना, उसी तरह से प्रीडिसीजर का मतलब होता है कि एक कदम पीछे जाना, मतलब एक संख्या पीछे की संख्या को लिखना, एक संख्या पीछे लिखना। जैसे कि अगर हम बोलें कि 323 का प्रीडिसीजर बताइए, 323 का प्रीडिसीजर क्या होगा, प्रीडिसीजर क्या होगा, यानी कि 323 का पूर्ववर्ती क्या होगी। तो पूर्ववर्ती मतलब एक कदम पीछे आना। तो 323 के पहले कौन सी संख्या पड़ेगी, तो 323 के पहले 322 पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सी संख्या पड़ेगी, तो आपको बस क्या करना है, जिस तरह से आप अनुवर्ती संख्या में एक जोड़ दे रहे थे, उसी तरह से पूर्ववर्ती संख्या में आपको एक घटा देना है। घटाइएगा कहाँ से, इकाई के अंक से घटाइएगा। तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, इधर 2 और इधर 3। इसका मतलब है 323 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 322 होगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि बोल दिया कि आप 8000 का पूर्ववर्ती बताइए क्या होगा। 8000 का पूर्ववर्ती बताइए कि क्या होगा। तो 8000 के पहले कौन सी संख्या पड़ती है वही पूर्ववर्ती होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें से 1 माइनस कर देना है, घटा देना है। तो 0 में से 1 घटाइएगा तो नहीं घटेगा, इधर आपको कैरी लेना पड़ेगा, फिर इधर कैरी लेना पड़ेगा, अंत में ये इससे कैरी लेगा। तो ये इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास कैरी जाएगा, तो यहाँ पर 10 होगा। 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। अब इसके पास 9 बचा, फिर इसके पास भी 9 बचा, लेकिन 8 ने एक कैरी दिया था, इसीलिए इसके पास 7 बचा है। तो 7999। अगर पूछा जाए कि 8000 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 7999 होगी। बस आपको एक संख्या पीछे आ जानी है।